हेलो साथियों। आज हम लोग करेंगे एच पी एस सी द्वारा जो कंडक्ट कराया जाता है सी डब्ल्यू पी सॉरी सी डी पी ओ का जो एग्ज़ाम होता है वो उसके बारे में हम उस क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ इसके बारे में। सी डी पी ओ का मतलब होता है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर, और ये लोग जो होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत आते हैं, और ये क्लास बी की जॉब होती है। आई मीन मतलब गेस्टेड होती है, लेकिन क्लास 2 में रहते हैं ये लोग। और इसमें पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, और उसके बाद इंटरव्यू रहता है। और लगभग लगभग जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो है जैसे आपका नायब तहसीलदार का होता है। ठीक है। पिछले साल जो इसका एग्ज़ाम हुआ था वो बड़े सालों बाद हुआ था। आप ये कहें तो 4 साल बाद हुआ था। 2014 में पहले हुआ था, अभी 2018 में हुआ था। ओके, एक और नई अपडेट इसमें ये है कि इस बार अभी जो ये इसका आर एन पी रूल आया उसमें इन्होंने चेंज किया है कि इसमें जो अब एप्लीकेंट भरना इसको चाहेगा उसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है। और जो एक्सपीरियंस होता है वो रहता है आपका चाइल्ड केयर से रिलेटेड। अगर आपने कोई काम किया है, जैसे आपने किसी आंगनबाड़ी में काम किया है, किसी एनजीओ में काम किया है, या किसी ऐसे डिपार्टमेंट में काम किया जो बच्चों से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली बच्चों से जुड़ा हुआ है, इनडायरेक्टली नहीं। ऐसा नहीं कि आप मिनिस्ट्री ऑफ उसमें आप MWCD में आपने काम किया और आप बोलो कि मैं तो नहीं नहीं, जो डायरेक्टली बच्चों से जुड़ा हुआ हो। हाँ, लेकिन आंगनबाड़ी वालों के लिए भी ऐसा है कि नहीं है कि अगर आप 10वीं के बाद आप लग गए हो और आप डायरेक्ट वो पेपर नहीं दे सकते, आपको इसमें ग्रेजुएशन भी होना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं गाइस। आज हम 10 क्वेश्चन करेंगे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं इसमें थोड़ा सा अपने आप को चेक भी कर रहा हूँ कि कैसा रहता है। तो आपने बताना है कि क्या मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और कैसे हम लोग पसंद करते हैं, क्योंकि मुझे इससे पहले वीडियो बनाने का थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है। तो हाँ, तो ओके, हम हिंदी में ही शुरू करें। एक्चुअली बाइलिंगुअल होता है ये पेपर, और लेकिन हम हिंदी में ही शुरू करें क्योंकि मैं खुद भी कंफर्टेबल हूँ हिंदी में, और मुझे लगता है मोस्ट ऑफ ऑल कंफर्टेबल है। जो इसका जो क्वेश्चन पेपर का लिंक है, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं डाल दूंगा, मुझे आप बता सकते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा डिटेल और देते हैं। ये 2 घंटे का पेपर होता है, 100 नंबर का रहता है, नेगेटिव मार्किंग रहता है। तो वही आपने अटेंड करना है जो आपको अच्छे से आता है। लेवल बहुत हार्ड था पिछली बार, तो बहुत हार्ड था, अभी का मालूम नहीं है। ठीक है। तो गाइस शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हिमालय के किस भाग में हम करेवा निर्माण को पाते हैं? ओके, मुझे लगता है जो शायद तैयारी करें वो ज़रूर जानते हो कि करेवा क्या होता है। फिर भी बता देता हूँ। करेवा एक लगभग एक आप इसको मिट्टी का प्रकार कह सकते हैं। जो हिमोड हिमोड मीन्स अब जब बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े जो गोले वगैरह बन जाते हैं और वो कहीं पर दब जाते हैं, और उसके बाद फिर मिट्टी फिर बर्फ़, ये जो इकट्ठा एक मिक्सचर हो जाता है, तो इसको हिमोड कहते हैं। और इस पे खेती वगैरह भी लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। और कहीं कुछ चीज़ों के लिए बड़ी उपजाऊ भी होती है, और बेसिकली ये पाया जाता है आपके कश्मीर में। जो आपका कश्मीर वाला जो एरिया है ना, वहाँ पे पाया जाता है। तो कश्मीर हिमालय इसका सही आंसर भी है। और ये जो आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुनी होगी, रिसेंटली तो नहीं लेकिन 1-2 साल पहले की बात है शायद, कि सरकार ने एडवाइजरी जारी की थी कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये लैंडस्लाइडिंग वगैरह इसमें ज़्यादा होता है। क्योंकि जैसे आपको पता है तापमान बढ़ता है तो ये बर्फ़ अंदर पिघल रही होती है, तो ये खिसक जाता है, तो कहीं इसमें खेत वगैरह भी चले जाते हैं। ठीक है। तो सेकंड आपका जो क्वेश्चन है, ओके पहले इसको कर लेते हैं। ओके, सेकंड आपका क्वेश्चन है साउथ इंडिया के बारे में। ये बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है कि आपने इन कॉम्बिनेशन में चुनना है कि इनमें से कौन सा ठीक है और कौन सा नहीं। और ऐसे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि जो आप सिविल में जब आप एग्ज़ाम देने लगते हो, चाहे अलाइड से लेकर आप जितने भी ऊपर के, ऐसे क्वेश्चन का ट्रेंड अब बढ़ गया है। क्योंकि इसमें आपका सिर्फ रट्टे वाला काम नहीं चलेगा, या कोई भी स्टैटिक आपने जैसे पढ़ा होता है वो भी नहीं चलेगा। आपको इसमें थोड़ा सा अंदर की जानकारी रहनी चाहिए। तो ठीक है, शुरू करते हैं। दक्षिण भारत में के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तापमान की दैनिक और वार्षिक दोनों रेंज यहाँ कम रहती हैं। ओके, बिल्कुल ठीक है। चरम वातावरणीय दशाएं कहाँ पाई जाती है? चरम वातावरणीय दशाएं होती है यहाँ पाई जाती है, सॉरी। चरम वातावरणीय दशाएं का मतलब होता है कि बहुत ही एक्सट्रीम जैसी, मतलब अजीब जैसी आपको वातावरण की, एकदम से ठंड हो जाएगी, एकदम से गर्मी, इस तरह का ना। तो मुझे नहीं लगता ये है। तो पूरे वर्ष तापमान उच्च रहता है, ये शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है, ओके राइट, तो ये इसका सही आंसर है आपका, हाँ, ए और सी। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है। हाँ, तो तीसरा क्वेश्चन है, भारत के सिंचित क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि लवणीय हो रही है निम्नलिखित के कारण है। आप समझते हैं कि लवणीय का क्या मतलब होता है ना, कि क्या हो रहा है कि वो जो भूमि है वो लवणीय सॉल्टी हो रही है, मतलब ना। तो उसका क्या कारण है? अति चाई क्या उसका कारण है? ठीक है। क्या अति रासायनिक खाद उसका कारण है? क्या अति सिंचन उसका कारण है? या जिस्म के मिलाने के कारण है? ओके, तो यहाँ पर आपको ये भी लग सकता है कि ये तो बहुत सारे सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन नहीं। जो आपके लवणीय है, तो
अगर आपसे ये पूछा होता है इरोजन के, तो इरोजन का ये भी कारण हो सकता है, ठीक है, हाँ ये भी कारण हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि किसके कारण हो रहा है। तो क्या होता है कि हम कहीं जो जिप्सम मतलब जो हम रासायनिक खाद वगैरह जो यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जिप्सम की जो मात्रा होती है वो बड़ी भारी होती है कईयों में। जिप्सम मतलब बेसिकली कुछ चूना तरह का होता है ये। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लवणीय हो रही है, ठीक है। यदि ये ऑप्शन नहीं होता और ये होता और एक कोई और होता तो हम ये भी लगा सकते थे, ठीक है। तो हम कोशिश कर रहा हूँ गाइस, जितना मुझे आता है वो थोड़ा मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, ठीक है। आप बता सकते हैं अगर बोर कर रहा हूँ या फिर आपको लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है आप सीधा आंसर बताओ, तो मैं अगली बारी शायद वो भी कर सकता हूँ, ओके। अच्छा, एक इस तरह के क्वेश्चन का आजकल ट्रेंड ये लोग बढ़ा रहे हैं, जैसे ये है, निम्नलिखित हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उन नदियों से मिलान कीजिए जिन पर ये बने हुए हैं, ओके। जैसे मिलान करने होते हैं आपने, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्योंकि मुझे भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया पेपर देते देते, तो मैंने मोस्टली देखा है कि इनका अगर एक या दो आपने, वैसे तो एक भी कई बार एक से हो जाता है, एक आपने मिला लिया तो बाकी के अपने आप मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने दो भी मिला लिए तो भी उससे काम चल जाता है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर कोशिश करेंगे इडुक्की, ठीक है। तो इडुक्की आपको मालूम होगा कि इडुक्की है कहाँ पे, केरल में, है ना। तो केरल में कौन सी नदी है, अगर आप थोड़ा पढ़ रहे होगे तो केरल में पेरियार है, तो आप इसके साथ इसको मिला सकते हैं, ठीक है। अब जैसे श्रीशैलम है, तो श्रीशैलम कहाँ पे आपका, श्रीशैलम है आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में इनमें से कौन सी नदी है, तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा है। तो ये अगर आप मिला लो, अभी आप यहाँ पे देखेंगे ज़रा नीचे ना, नीचे आप देखेंगे कि इसमें से कौन सा है। तो अभी देखिए जैसे हमने लिखा ना कि यार, जैसे हमने बोला कि इडुक्की है पेरियार का, है ना, तो डी का ए हो गया, श्रीशैलम का सी का, बी का तीन हो गया, तो कहाँ है, तो अच्छा डी का ए, तो इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। श्रीशैलम बी का तीन, तो बी का बी, ये इधर बी का तीन, तो बी का तीन इसमें है, इसमें तो दो है, तो ये तो गलत हो गया, तो ये इसका आंसर ये सही हो गया। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में रैली फॉर वैली कार्यक्रम मुख्य बात निम्नलिखित में से कौन सी है। रैली, भारत में रैली फॉर वैली कार्यक्रम की मुख्य बात, ठीक है, ओके। गाइस एक चीज़ और है कि जैसे आप ये जैसे ज्योग्राफी का पोर्शन चल रहा है, तो ज्योग्राफी मतलब ये नहीं कि आपने जो आज तक इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी है या फिजिकल या ह्यूमन ज्योग्राफी जो पढ़ी है, तो आपने बस वो पढ़ा लिया और उसमें से ही शायद आएगा। आजकल क्या कर रहे हैं कि आजकल जो लेटेस्ट में जो चीज़ें चल रही है रिलेटेड टू ज्योग्राफी, ठीक है, उनसे भी ये सवाल पूछ रहे हैं। जैसे रैली फॉर वैली है, ठीक है, तो ये आपको पता होगा कि 2018 या 19 के आसपास, एग्जैक्ट याद नहीं है, उसके आसपास ये एक मध्य प्रदेश में चल रहा था, ये मेधा पाटेकर करके एक है एक्टिविस्ट ना, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, और उन्होंने ये चलाया था। तो बेसिकली तो ये पर्यावरण को लेके था, स्पेसिफिक तो नहीं था किसी एक को लेकर, लेकिन इसमें नदियों के बारे में जो आप वहाँ पर प्रोजेक्ट चढ़े उसके बारे में, सब चीज़ के बारे में इसमें मतलब उन्होंने चलाया था, अभियान चलाया था कि इनको बचाना है, नदियों को बचाना है, पहाड़ को काट रहे उसको बचाना है। तो लेकिन यहाँ पर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें जैसे मृदा अपरदन, तो ये आ सकता था इसके अंदर, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अलग से इन्होंने दे दिया है पर्यावरण अपक्षय, मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए, तो जैविक विविधता, तो इसी में तो इसका आंसर आ जाएगा पर्यावरण अपक्षयण, पर्यावरण अपक्षयण। अरे यार, ठीक है गाइस। तो आज हम 10 ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अभी छठे पे आए हैं हम, ठीक है। तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में पूर्वी भाग में है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानों के पूर्वी भाग में क्या है। राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, जवादी पहाड़ियाँ हैं, अरावली पहाड़ियाँ हैं, या फिर पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। तो गाइज़ आपको ये तो मतलब मैप वगैरह जिसकी अच्छी जानकारी है वो इजीली इसको कर पाएगा, ठीक है। तो इसमें आएगा पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, क्योंकि अरावली आपको पता है कहाँ है, जवादी भी पता है, राजमहल बहुत नीचे चली गई, ठीक है। तो ये है गाइस, ओके। तो यहाँ शायद ज्योग्राफी ख़त्म हो गया, अभी क्वेश्चन आ गए हैं फिजिक्स के। तो सभी मूलभूत बलों में सबसे कमज़ोर है, ओके, जो जितने भी बेसिक आपके जो फोर्स होती हैं, जैसे आपकी न्यूक्लियर फोर्स होगी, मैग्नेटिक फोर्स होगी, है ना, या हाइड्रो वाली फोर्स होगी, सॉरी ये इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, तो इनमें से आपकी सबसे कमज़ोर कौन सी है, ठीक है। तो सच बताऊं तो साइंस का मुझे भी उतना जानकारी नहीं, क्योंकि मैं खुद एक आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, तो इसमें मैं आपको शायद ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल है जो अकॉर्डिंग टू आंसर की है, ठीक है। इसमें ज़्यादा नहीं हम जा सकते। 8वां क्वेश्चन है, तेल या साबुन की फिल्म रंगीन दिखाई देती है, निम्नलिखित कारण है, ठीक है। तेल या फिल्म की जो आप जब आप कभी देखते हो पानी में तेल गिरता है तो वहाँ वो एकदम रंगीन दिखाई देता है, उसका क्या कारण है, तो व्यतिकरण, ओके। जो समझ नहीं पाते इंग्लिश में, तो व्यतिकरण का कारण होता है इंटरफेरेंस, तो इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस, इसकी वजह से ये रंगीन दिखाई,
ओके, अगला जो क्वेश्चन है ये है मेगापिक्सल से रिलेटेड। जैसे आपको मालूम है कि आजकल जो कैमरे वगैरह है मेगापिक्सल में इनका जो हम काउंटिंग करते हैं, तो अगर मान लो हमारा आँख एक कैमरा होता तो उसका कितना मेगापिक्सल होता, क्या ये 12 होता, क्या ये 128 होता, क्या ये 556 होता, या 1024 होता। ठीक है गाइस, तो एक बेसिक सी चीज़ मैं बता देता हूँ कि जितने भी जो ये फ़ोटो वगैरह आपकी होती है ये डिपेंड, अच्छा, जो जितने भी ये फ़ोटो वगैरह आपकी होती है ये डिपेंड करती है कि कितने मेगापिक्सल की, जितनी अच्छी मेगापिक्सल की होगी उतना ये अच्छा क्लियर फ़ोटो देगा। तो ठीक है, तो आपको पता है कि आँख हमारा कितना अच्छा देख सकता है, तो ये बड़ा ही होना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं, ये है 576। ये स्टैटिक जीके और एवरीथिंग रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अच्छा, एक और रिपीटेड क्वेश्चन है, मानव नेत्र निम्नलिखित रेंज में ध्वनि सुन सकते हैं। ओके, ये तो ऑब्वियसली आपने अगर तो बेसिक साइंस पढ़ा है तो आपने बिल्कुल इसको आपको आता होगा। तो ये है आपका 20 से 2000 हर्ट्ज तक। ठीक है, तो ठीक है गाइज, आज के लिए यहीं साइन आउट करते हैं, और आप मुझे ज़रूर बताएं, इसलिए नहीं कि मुझे अपने वो बढ़ाना है, मैं चाह रहा हूँ कि एक अच्छे से अगर मैं एक वक्ता बन सकता हूँ। नहीं, वक्ता नहीं बनना है, मतलब अपनी भी एक तैयारी कर रहा हूँ, और किसी को अगर मेरे इस लेक्चर से या फिर मेरे इस तरह से पढ़ाने से किसी को फ़ायदा हो जाए तो वो भी एक है। तो गाइज ज़रूर बताएं, ठीक है, और ठीक है फिर, है ना, साइन आउट।